हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में। कुछ ही दिन रह गए हैं और कुछ ही दिन पश्चात हम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस का सुंदर अवसर प्राप्त करने वाले हैं। और भगवान के आविर्भाव तिथि पर हम भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वता त्याक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुना। अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, और जो मेरे इस जन्म और कर्म को तत्वतः जान लेते हैं वे दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं और तत्वतः इनको जानने वाला दूसरा जन्म नहीं लेता। अर्थात भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं और जो इस दिव्यता को जान लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान का जन्म हमारा दोबारा ना जन्म कराने के कारण होता है। देखिए, कृष्ण का प्राकट्य इसलिए, कृष्ण का जन्म, कृष्ण का अवतार इसीलिए होता है कि हमारा दोबारा जन्म ना हो। तत्वता भगवान को जानने के बाद हमारा जन्म ना हो, इसलिए कृष्ण का जन्म होता है। वास्तव में ये भगवान की करुणा है, कृपा है। कैसी कृपा है? क्योंकि भगवान प्रकट होकर हम जैसे बदजीवों के ऊपर दया करते हैं। यदि भगवान प्रकट ना हो तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार नहीं हो सकता।
लेकिन भगवान प्रकट होकर हमारे उद्धार का प्रबंध करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं की कथा गा रहे हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम उसे प्रतिदिन श्रवण कीर्तन और मनन कर पा रहे हैं। पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान वसुदेव जी कंस को अपनी पहली संतान ले जाकर देते हैं जिसका नाम कीर्तिमान होता है। और कीर्तिमान को वसुदेव जी ले जाकर कंस को देते हैं। कंस कह देता है, भैया वसुदेव जी, आपकी पहली संतान से मुझे भय नहीं है, मुझे तो आपकी 8वीं संतान से भय है। इसीलिए इस सुंदर बालक को आप ले जा सकते हैं। कंस ने पहले बालक को छोड़ दिया। तब नारद जी ने आकर कंस को समझाया, अरे कंस, आपने जिस बालक को छोड़ दिया है, आप जानते भी हो मैं अभी अभी देवताओं की सभा से आ रहा हूं और देवताओं की सभा में चर्चा चल रही है कि पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए, असुरों को मारने के लिए भगवान विष्णु प्रकट होने वाले हैं और जितने भी देवता हैं वो सब यदुवंश में भी प्रकट होंगे, तो जरा सावधान रहना। आचार्यगण कहते हैं हरिवंश में नारद जी एक अष्टदल कमल लेकर गए, 8 पंखुड़ियों वाला कमल लेकर गए और कहीं लिखा है कि नारद जी अपनी उंगलियों पर कंस को गिनाने लगे। 8 पंखुड़िए वाले कमल में यही नारद जी कंस को दिखाकर कहते हैं, ये देखो ये 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, इसको गिनो। तो गिने, पहले से लेकर पहली पंखुड़ी से गिने तो आखिरी वाली 8 हो गई और जब दूसरी पंखुड़ी से गिनाई तो जो पहली थी वो 8वीं बन गई। नारद जी ये कहकर चले गए और कंस के मस्तिष्क में बुद्धि आ गई और बुद्धि आने पर कंस ने विचार किया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। इसीलिए कंस ने तुरंत वसुदेव जी और उस बालक को बुलवाया और उस बालक की हत्या कर डाली और वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद करवा दिया, जेल में डाल दिया, लोहे की सड़ाकों में बेड़ियों पे बांध दिया और एक एक करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस अबला स्त्री के, उस देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, 6 बालकों को कंस ने मार डाला। ऐसी दुर्दशा हो गई। देवकी की आंखों से आंसू प्राय रुकते नहीं हैं और वसुदेव जी देवकी के बालक का जन्म होते ही वसुदेव जी लेकर चलते हैं और वसुदेव जी स्वयं बड़े दुखी हैं कि मेरे पुत्रों की हत्या हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रश्न उठा देते हैं कि नारद जी ने ऐसा किया ही क्यों? यदि नारद जी ना करते तो कंस कभी भी देवकी के बाकी पुत्रों को नहीं मारता, तो नारद जी का दोष है। नहीं 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 भैया, हमारी छोटी सी बुद्धि से नारद जी जैसे परमहंस भक्त वैष्णव के ऊपर आरोप मत लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि नारद जी हमारी संप्रदाय के महान आचार्य हैं, नारद जी में कोई दोष नहीं है, तो फिर नारद जी ने ऐसा क्यों किया? आचार्यगण कहते हैं नारद जी तो मेरे भगवान गोविंद के मन है ना, नारद जी तो भगवान के मन के तुल्य है। जो भगवान के मन में इच्छाएं उमड़ती है वो नारद जी पूर्ण करते हैं। तो वास्तव में ये इच्छा तो मेरे गोविंद की थी जो नारद जी के माध्यम से पूर्ण करवाई। इसलिए कभी नारद जी को दोष मत देना, नहीं तो वैष्णव अपराध बन जाता है। सावधान रहिए भक्ति मार्ग में। नारद जी हमारी संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं, उनसे कभी दोष नहीं हो सकता। इसलिए ये भगवान की इच्छा थी। और दूसरा कारण ये था कि ये जो देवकी के 6 बालक थे ये पूर्व जन्म में
कालनेमी के बेटे थे और इनको श्राप मिला कि अपने ही पिता के हाथों अगले जन्म में मारे जाएंगे। इनको श्राप मिला कि आप अपने ही पिता के हाथों अगले जन्म में मारे जाएंगे। और उस श्राप को पूर्ण करने के लिए कालनेमी जो पहले जन्म में इनके पिता थे, दूसरे जन्म में कंस उनके मामा बन गए। और मामा बनने के बाद ये 6 बालक देवकी के पुत्र बने और एक एक करके कंस ने इनको मार डाला। तो यहाँ वो श्राप भी पूर्ण हो गया। लेकिन वास्तव में ये इच्छा तो हरि की थी, जो नारद जी के माध्यम से करवाना चाह रहे थे। तो इसका अर्थ ये है कि नारद जी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये तो प्रभु की लीला थी। और तीसरी बात आचार्य लिखते हैं कि भगवान कंस के पाप का घड़ा भरवाना चाहते थे। भगवान चाहते थे, देवतागण चाहते थे कि नारद जी चाहते थे कि कंस के पाप का घड़ा भर जाए, ताकि इस पृथ्वी पर शीघ्राति शीघ्र भगवान गोविंद का प्राकट्य हो, भगवान गोविंद का प्राकट्य बहुत जल्दी हो। इस कारण से नारद जी ने ऐसा किया। तो नारद जी पर दोष नहीं लगाना चाहिए भैया। अब कंस ने उठाकर अपनी बहन को, बहनोई को कारागृह में डाल दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो लालची होते हैं ना, जो लालची व्यक्ति होते हैं, जो पृथ्वी का लोभ लालच रखते हैं कि पृथ्वी की सारी संपत्ति, सारी पृथ्वी, सारा धन मेरा हो, तो वो लोग सारे लोगों को पृथ्वी पर मारते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी बहन को, अपने पति, अपने भाई को, अपने माता पिता को, अपने संबंधियों को, सबको मार सकते हैं केवल लालच के लिए। केवल लालच के लिए, धन के लोभ के लिए ऐसा व्यक्ति किसी का भी वध कर सकता है। ऐसा कंस है जो पृथ्वी के लोभ के लिए अपने ही बहन के 6 पुत्रों को मार दे कि कहीं मुझे ना मार डालने वाला पैदा हो, इसीलिए अपनी बहन के सारे पुत्रों को मार दिया। और अब सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं दशम स्कंद के पहले अध्याय का 68वां श्लोक, 68वां श्लोक। आत्मा नामिह संजात जानना प्रगा विष्णुनाम हातम महासुराम कालेनम यदुभिसाव्यारुधयता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कंस के बारे में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अरे पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नाम का असुर था, जो भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था। अब कंस के पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया ये पिछले जन्म में भी कंस असुर था, कालनेमी नाम का असुर था। और इस कालनेमी नाम के असुर को भगवान विष्णु ने मार दिया था। उस जन्म में भी वो भगवान से बैर रखता था और इस जन्म में भी भगवान से बैर रखता है। ये कालनेमी नाम का असुर पिछले जन्म में भी भगवान से बैर रखा और इस जन्म में भी बैर रखा। और इसीलिए नारद मुनि ने ये जानकर कंस को यदुवंश से संबंधित हर एक से द्वेष करने लगा। और नारद मुनि ने बता दिया कि जितने भी यदुवंशी है वो सब देवी और देवताओं हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी पुरुष सूत्र प्रार्थना करने लगे तो सारे और देवी और देवताओं को कहो कि यदुवंश में अपने अंशों के रूप में प्रकट हो जाए। नारद जी ने ये भी बता दिया कि यदुवंश में जितने भी लोग हैं सारे के सारे देवी और देवताओं के अंश है। इसलिए क्या, इसलिए कंस जो है यदुवंश के व्यक्तियों से भी द्वेष करने लगा। अब कंस द्वेषी हो गया, यदुवंश के व्यक्तियों से भी द्वेष करने लगा। आचार्यगण कहते हैं जो राक्षस होता है ना, वो कभी भगवान को नहीं मानता और सदा भगवान से शत्रुता बनाकर रखता है।
वो सतत यही विचार करता है कि भगवान मेरे शत्रु हैं, जो भगवान मेरे शत्रु है, ऐसा व्यक्ति का स्वभाव राक्षस वृत्ति का होता है। जो केवल भगवान को अपना शत्रु मानता है, ऐसे राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं। गीता में भी भगवान ने यही परिभाषा दी है ना, कि जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को अपना शत्रु मानते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं और असुरों के परिवारों में जन्म लेते हैं। अर्थात जो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, वो असुर बनते हैं या असुर परिवारों में जन्म लेते हैं, और इतना ही नहीं, घोर अंधकार में नरक में जाकर गिर जाते हैं। इस जन्म में तो असुरों के घर पर जन्म लेते ही है, मृत्यु के पश्चात घोर अंधकार में नरक में जाकर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि गोविंद को भगवान नहीं मानते ना। देखिए, यदि सरल सी बात कहूं, भगवान को भगवान ना मानने का दोष उनको मिलता है कि असुरों के परिवार में जन्म लेता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखे गए हैं जो भगवान को जानकर भी भगवान नहीं मानते। भगवान स्वयं कह रहे हैं, बता रहे हैं मैं भगवान हूं, फिर भी नहीं मानते हैं। दुर्योधन जैसे देखिए, भगवान ने जब भगवान शांति दूत बनकर आए, भगवान ने स्वयं अपना विराट रूप प्रदर्शन कर दिया, छोटा सा विराट रूप दिखाया भगवान ने, लेकिन फिर भी दुर्योधन जैसे लोग ये नहीं मान पाए कि कृष्ण भगवान है, नहीं मान पाए। और इसके कारण क्या है? परिणाम ये हुआ कि पूरे कुल का नाश करवा दिया। तो ये असुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वास्तव में भगवान का नाम, भगवान यदि कोई है तो वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही है। उनसे बढ़कर इस संसार में कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परतत्व नहीं है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, मुझसे बढ़कर इस संसार में कोई परतत्व नहीं है, भगवान ही साक्षात भगवान है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कंस ने केवल यदुवंश के लोगों के ईर्ष्या तो करना ही चाहा, देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, लेकिन अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में बताने वाले हैं कि उग्रसेन महाराज को भी कंस ने नहीं छोड़ा। क्या किया उग्रसेन महाराज के साथ? सुखदेव गोस्वामी 69 श्लोक में लिखते हैं, उग्रसेना च पितराम यदुभोजा अंधकादीपमं स्वयं निग्रह भुजाए भूजो सूरसेना महाबले। उग्रसेना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उग्रसेन महाराज के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने, कंस बड़ा बलशाली था, बहुत ताकतवर था, उसने उग्रसेन महाराज अपने पिता जो के यदुवंश के, भोजवंश के और अंधक वंश के राजा थे। उग्रसेन महाराज 3 वंशों के राजा थे। अर्थात कौन से 3 वंश? यदुवंश के, भोजवंश के और अंधक वंश के राजा थे उग्रसेन महाराज। कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन महाराज को बंदी बना लिया और सूरसेन नामक राज्य का शासन करने चलाने लगा। अपने पिता तक तो नहीं छोड़ा कंस ने, अपने पिता को भी कंस ने कारागृह में डाल दिया और कारागृह में डालने के बाद स्वयं सूरसेन नामक राज्य का शासन करने लगा। अर्थात स्वयं राजा बन गया, अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। देखिए लोग, ये देहात्म बुद्धि की भावना कितनी तुच्छ है, नगण्य है, कितनी घृणात्मक है। केवल अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कंस ने क्या क्या नहीं किया। केवल ये जाना कि मेरी पुत्री, मेरी बहन की 8वीं संतान मेरा काल होगी, कंस ने सबसे पहले अपनी बहन देवकी को मारने का प्रयास किया है।
और जब वसुदेव जी ने समझाया और वचन दे दिया कि मैं अपनी सारी संतानें आपको दे दूंगा, तो एक एक करके देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया, केवल इसलिए कि मेरे देह की रक्षा हो। ये देहात्म बुद्धि है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है, रोग है, भवरोग है। हमारा जन्म मरण के चक्कर का जो रोग है वो देहात्म बुद्धि है। इस शरीर में मैं मानना कि मैं ये शरीर हूं, ये रोग है हमारा। देखिए इस रोग के कारण क्या क्या नहीं होता है। कंस ने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मारा, अपनी बहन को मारने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, यदुवंश के सारे लोगों से घृणा करने लगा। इतना ही नहीं, महाराजा उग्रसेन अपने ही पिता को जेल में बंद कर दिया, अपने बहनों को जेल में कारागृह में डाल दिया, केवल इस कारण कि मेरे शरीर की रक्षा हो, मैं ना मरूं। देहात्म बुद्धि है। शरीर को भला कौन कब तक कितने दिन तक बनाकर रख सकता है, और शरीर शाश्वत समय तक रहे ये भी संभव नहीं है। एक ना एक दिन इस शरीर की मृत्यु अवश्यंभावी होने ही वाली है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो जन्म ध्रुव मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो क्यों ये देहात्म बुद्धि का रोग को लगा कर रखना। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो देहात्म बुद्धि के रोग से बाहर निकले। इस देहात्म बुद्धि के कारण कंस की ये स्थिति हुई, इस देहात्म बुद्धि के कारण हमारी कोई अच्छी गति नहीं हो रही है। आप अपने जीवन से प्रमाणित करके जीवन का अनुभव बता के कहिए कि ये देहात्म बुद्धि, हम ये मानते हैं हम ये शरीर हैं, ये शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी है, घर पत्नी बच्चे संतान सब मेरे हैं, परंतु यही देहात्म बुद्धि के कारण हमें दोबारा जन्म भी लेना पड़ता है। कहाँ जन्म होगा, कैसा जन्म होगा नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि देवताओं के घर पर, हो सकता है कि सिद्ध लोकों, यक्ष गंधर्व नाग इन लोकों में, और हो सकता है मनुष्य शरीर में भी आ जाए, और हो सकता है कि मनुष्य शरीर में आकर भी पशु बन, मनुष्य पृथ्वी पर आकर भी पशु की योनियों में चले जाए। कुत्ता बिल्ली गाय गधा कीट कृमिणु शरीर प्राप्त कर ले, केवल किस कारण, इस देहात्म बुद्धि के कारण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐत ब्रह्मांड भय असंख्य जीव गणा, 84 लक्ष योनि ते करया भ्रमणा। महाप्रभु कहते हैं एक ब्रह्मांड भय असंख्य जीव गणा, इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव है, असंख्य जीव है, असंख्य जीव है। इस ब्रह्मांड में जितने जीव है ना उनकी गणना नहीं की जा सकती, गिना नहीं जा सकता। अब आप देखिए मनुष्य ही कितने अधिक, पूरा विश्व में कितने मनुष्य हैं। मनुष्य छोड़े पशु पक्षी कीट कीटाणु जलचर खेचर स्थावर जंगम, अगर इन सारे जीवों को गिना जाए तो अनगिनत ये जीव हैं, असंख्य जीव हैं जिनको गिना भी नहीं जा सकता। अब ऐसे अनगिनत जीव भ्रमण करते हैं, क्या करते हैं, घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं, 84 लक्ष योनि ते करय भ्रमण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, कभी उच्च लोकों में, कभी नीच लोकों में, कभी बीच में, कभी अधोलोक में, कभी ऊपर लोक में, कभी गति लोक में, कभी पाताल में, कभी मनुष्य लोक में, कभी देवता बनते हैं, कभी यक्ष गंधर्व नाग किन्नर, कभी पशु पक्षी कीटाणु कीट, कभी मनुष्य। ऐसे करके 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। और फिर महाप्रभु कहते हैं भ्रमण करते हुए भ्रमण क्यों करते हैं, अपने देहात्म बुद्धि के कारण भ्रमण करते हैं, अपने चंचल मन के कारण भ्रमण करते हैं, अपने भवरोग के कारण भ्रमण करते हैं। उनको भवरोग लगा है, बीमारी लगी है, शरीर को मैं मानने की बीमारी, और शरीर को मैं मानने की बीमारी के कारण ये जीव भ्रमण करता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
भ्रमण करता रहता है। लेकिन फिर महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। इस पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते 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 कोई एक भाग्यवान जीव होगा। कोई एक भाग्यवान जीव, कौन है वो भाग्यवान जीव? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो एक भाग्यवान जीव इस ब्रह्मांड से बाहर निकल सकता है। कौन है वो भाग्यवान जीव? जिसने गुरु की कृपा से, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव? गुरु कृष्ण कृपा, गुरु की और कृष्ण की कृपा से जिसके हृदय में भक्ति लता बीज आ गया है, वो जीव भाग्यवान है। और ऐसा भाग्यवान जीव इस ब्रह्मांड के आवागमन के चक्कर से बाहर निकल जाएगा। अर्थात इस भवरोग की बीमारी, इस भवरोग के दवा औषधि एक ही है, गुरु और कृष्ण की कृपा। जब तक जीव गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त नहीं करता, तब तक वो इस ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहेगा। यदि ब्रह्मांड से बाहर निकलना है तो गुरु और कृष्ण की कृपा चाहिए। नहीं तो आपको अच्छा लगता है ब्रह्मांड में भ्रमण करना, अवश्य भ्रमण कीजिए। शिला प्रभुपाद एक जगह लेक्चर दे रहे थे तो कह रहे थे हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं है, हमें दोबारा कुत्ते बिल्लियों सुअरों इन शरीरों में नहीं जाना। तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है स्वामी जी मुझे दूसरे जन्म में डॉग कुत्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं है। शिला प्रभुपाद कहते हैं भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो लोगों को भ्रमण करने में आनंद है, वो उनकी इच्छा है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है एक शरीर से दूसरा शरीर बदलने में कोई आनंद नहीं है, बल्कि दुख की ही परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। बल्कि दुख की परिस्थिति ही सामने आती है। दुख तो दुख, शरीर बदलते समय कितना कष्ट है और शरीर रहते समय कितना कष्ट है। बुढ़ापा, बीमारियां, जन्म मरण, ये सारे रोग हैं। तो बाहर निकलने के लिए दवा एक ही है, ब्रह्मांड भ्रमित गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति का बीज बोया जाता है, वही इस क्षेत्र से बाहर निकल सकता है, भौतिक ब्रह्मांड से। तो यहाँ उग्रसेन महाराज को भी कंस ने बंदी बना लिया और उनको भी कारागृह में डाल दिया। सूरसेन देश का राजा बना। आचार्य कहते हैं कि सूरसेन देश, मथुरा नगरी भी सूरसेन देश में आती है। सूरसेन नाम का जो देश है उसमें मथुरा नाम की नगरी भी आती है, और मथुरा को कंस ने अपनी राजधानी बना लिया। कंस ने मथुरा को अपनी राजधानी बना लिया। अब आगे श्लोक, आगे के श्लोकों से पहले आचार्य गण जो भी अब तक कथा हुई है उसके ऊपर टिप्पणियां दे रहे हैं, अर्थात टीका टिप्पणी आचार्यों की दे रहे हैं। मध्वाचार्य बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। मध्वाचार्य कहते हैं आत्मा के देहांतरण के विषय में मध्वाचार्य की टिप्पणियां ये हैं, जब मनुष्य जाग रहा होता है ना, तो वो जो कुछ भी देखता या सुनता है उसका अंकन मन पर होता है। अब मध्वाचार्य देखिए टिप्पणी दे रहे हैं, क्या टिप्पणी दे रहे हैं? मध्वाचार्य आत्मा के शरीर बदलने की तुलना सपने से करते हैं। अपनी टिप्पणी के अंदर आत्मा कैसे शरीर बदलता है उसकी उपमा वो सपने से देते हैं, स्वप्न से। कि हमें जब सपना आता है वो आत्मा के शरीर बदलने जैसा है। तो कैसे टिप्पणी देते हैं? वो कहते हैं जब हम जाग रहे होते हैं ना, तो जागरूक अवस्था में हम जो भी देखते हैं या सुनते हैं उसका असर मन पर पड़ता है। जो हम जागते समय देखते हैं या सुनते हैं उसका जो असर है वो हमारे मन पर पड़ता है। और यद्यपि सपने में मनुष्य भिन्न भिन्न शरीर में प्रकट हो सकता है, और जब वो सपना देखता है ना, तो सपने में उसे लगता है मैं राजा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सपने में वो अपने आप को बहुत कुछ देख सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए
मनुष्य जाग रहा होता है, जो भी काम काज करता है, व्यापार करता है, अपने ग्राहकों के साथ लेन देन करता है, और सपने में भी उसी अवस्था को वो देखता है। सपने में भी वो अपने ग्राहकों के साथ बात करता है, लेन देन करता है, कामकाज करता है। ऐसा क्यों आता है सपने में? क्योंकि जागरूक अवस्था में उसने जो जो कार्य किया उसका प्रभाव मन पर पड़ा, और मन स्वप्न अवस्था में, सोए हुई अवस्था में मन उसी कार्यों को बता देता है कि देखो आपने जागरूक अवस्था में ऐसा किया। और वो जागरूक अवस्था की जो स्थिति है वो मैंने कैच की, मन ने कैच की, और फिर आप जब सो गए, मन ने जो कैच की हुई स्थिति है वो आपको सपने में दिखा दी। मध्वाचार्य कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है। हम जो जो कार्य जागते समय करते हैं, जो लेन देन करते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उस सारी परिस्थितियों को मन अपने अंदर बिठा कर रख लेता है, और जब हम सो जाते हैं उन्हीं परिस्थितियों को मन बाहर प्रकट करता है। इसलिए मध्वाचार्य कहते हैं कि मनुष्य जो भी देखता है या सुनता है या स्मरण करता है, उसी के हिसाब के अनुसार मन उसको वो सारी वस्तुएं सपने में दिखा देता है। ये स्मरण, ये क्या कहलाता है? इसको आस्मृति कहते हैं, अपस्मृति। इसको मध्वाचार्य कहते हैं अपस्मृति कहते हैं। अपस्मृति अर्थात जो जागते हुए देखते हैं वो शरीर, वो सपने में मन दिखा देता है। इसी तरह हम जब शरीर बदलते हैं, हम इसी ही तरह हम शरीर बदलते हैं, ऐसे ही हम शरीर बदलते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं कैसे बदलते हैं? क्योंकि कभी कभी हम सपना देखते हैं, तो कभी जाग रहे होते हैं और कभी भूल जाते हैं। कभी हम जागते हैं, कभी सपना देखते हैं, कभी हम भूल जाते हैं। और इसी पूर्व सृजित शरीर की मृत्यु कहलाती है। और जब हम भूल जाते हैं तो क्या होता है? हम शरीर की मृत्यु होने पर जब हमें नया शरीर मिलता है तो हम सारी बातों को भूल जाते हैं। शरीर की मृत्यु होने पर हम सारी की सारी बातों को भूल जाते हैं। इसे भूलना कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। और जब जाग रहे होते हैं हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा मानते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं, पुराने जन्म के शरीर को भी भूल जाते हैं, और वर्तमान देह में क्या किया जाने वाला कार्य जीवन कहलाता है। और जो वर्तमान में हम काम करते हैं वो उसे कहते हैं वो जीवन है। वर्तमान में जो हम काम करते हैं उसे हम जीवन मानते हैं, ये हमारा जीवन है। और मर जाने के बाद जो भूल जाते हैं उसे विस्मृति कहते हैं, भूल जाना कहते हैं। और मृत्यु के बाद कोई अपने पूर्व शरीर के कार्यों को स्मरण नहीं रखता, चाहे वे काल्पनिक हो या वास्तविक हो। और मरने के बाद हमारे जो भी कार्य हो उसको हम याद नहीं रख पाते, चाहे वो काल्पनिक कार्य हो, सच्चे कार्य हो या नकली कार्य हो, चाहे वो सपने में किए हो, चाहे वो जागरूक अवस्था में किए हो, वो सारे कार्य हम याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। इसे विस्मृति कहते हैं। जागते हुए अवस्था में हम मानते हैं हम शरीर हैं, सपने में हम देखते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ, ये बातें रखते हैं। लेकिन जब मृत्यु होती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, पुराना शरीर भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं, सब चीजें भूल जाते हैं। इसी को परिवर्तन कहते हैं। आत्मा के शरीर परिवर्तन करने की उपमा सपने से दे रहे हैं मध्वाचार्य। और आगे तात्पर्य में मध्वाचार्य बहुत सुंदर बातें कहते हैं, जो हम आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर टिप्पणियां दी है मध्वाचार्य जी ने इसी अध्याय के ऊपर, और बहुत सुंदर, बहुत बड़ी और विशाल और सुंदर वर्णन है, वो हम आने वाली कथा में देखेंगे। आज के लिए यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की